नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देखने में हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, और इनसे मेरा सवाल है कि सर, तेज प्रताप यादव पे एफआईआर हुआ है। इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में गलत संपत्ति का ब्यौरा दिया है। तो निश्चित रूप से तो समझिए कि आज का जो कानून है, जो चुनाव आयोग का निर्देश के विपरीत है। और कोई भी आदमी अपने प्रॉपर्टी को छिपाएगा, उस पर तो आपराधिक मुकदमा होगा ही होगा ही। उसमें वो आज का उसको बहुत इलेक्शन कमीशन सीरियसली लिया है। हम लोग भी भरे हैं, तो एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट, जरा सा कोई मिस्टेक नहीं हो उसमें। काफ़ी अपने से बैठ के 2 रोज़ 3 रोज़ समय दे के सीए के यहाँ कि एक पॉइंट गलती नहीं हो, कोई छूट न जाए, कोई ये नहीं हो। ऐसे हम लोग का तो बहुत जब कुछ है नहीं तो छूटेगा क्या, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एगो हम लोग इतना तक कि जो गाँव में ज़मीन है उसका खाता नंबर, प्लॉट नंबर भी कहीं मिस्टेक न हो जाए, इतना तक का ध्यान रखते हैं। लेकिन नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव सहित मतलब कई लोग के भी ऐसे में टेंशन बढ़ सकती है? क्योंकि जब एक तेज प्रताप यादव के गलत ब्यौरा देने के बाद में जब उन पे इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, तो क्या और भी लोगों पे कार्रवाई? हमको लगता है इस तरह की संख्या और भी है, अधिक संख्या है इस तरह का ये करने का संख्या अधिक है। तो हमको लगता है कि वो जो भी, अब चूँकि इसके खिलाफ कोई संज्ञान लिया, कोई नॉलेज में दिया इलेक्शन कमीशन का, कोई भी किसी के खिलाफ नॉलेज में देगा ये तो इलेक्शन कमीशन तुरंत कॉग्निजेंस लेगी और उस पर एफआईआर होगा। फिलहाल में अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में उथल पुथल मचा हुआ है। मान जी अलग पड़े हुए हैं, मुकेश सहनी अलग हैं, बीजेपी जदयू। क्या है एनडीए में? लग रहा है कि ऑल इज वेल नहीं है। देखिए, पार्टी जो ये है, कई पार्टी मिलकर सरकार बनती है, तक सबका कुछ न कुछ ग्रीवांसेस रहता है, कुछ ये रहता है, तो कुछ हो ही जाता है। कुछ माजी जी भी कोई सा बोल देते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, तो उस पर ये भी होता है लोगों को। लेकिन ऐसे जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार को कोई सरकार के हटाने के पक्ष में कोई नहीं है। कोई एक जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जो विकास करने वाली सरकार है, उसके खिलाफ कोई अभी ये करना नहीं चाहेगा। अब कुछ मुद्दे पर हो सकता है कुछ डिफरेंसेज हो, लेकिन हम तो कहेंगे, एडवाइस करेंगे कि मांझी जी हों या मुकेश सहनी जी हों, इन लोगों को मीडिया में नहीं जाना चाहिए। इस तरह की बात, किसी तरह की बात हो तो आपस में बैठ के, किसी तरह को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए, मीडिया में नहीं चाहिए। हाँ, हमको लगता है मुकेश सहनी वगैरह से मांझी से बात होती है तो एकदम दिल में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में कुछ नहीं है। सब लोग सरकार के समर्थन में हैं और सरकार को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर बयान उन लोगों के बयानों को अगर देखा जाए, तो जितना मांझी 1000 करोड़ का डिमांड किए पहले सरकार से, मुकेश सहनी अलग कह रहे हैं कि हम आरक्षण को लेकर के केंद्र सरकार से लड़ेंगे, हम जो निषाद समाज है उसको आरक्षण देने का काम करेंगे। आए दिन इस तरह से मीडिया में वो बयान देते हैं, करते हैं। तो क्या लगता है कि कहीं यूपी चुनाव को भी टारगेट लोग कर रहे हैं क्या? देखिए, वो सब यूपी चुनाव वगैरह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूपी चुनाव में तो योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में थम्पिंग मेजॉरिटी से वहाँ सरकार बनेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। और जहाँ तक सवाल है अपना मुकेश सहनी जी का, तो मुकेश सहनी जी अपने कास्ट के लिए, अपने कास्ट लीडर को अपने को और एस्टैब्लिश करने के लिए, अपना ये करने के लिए उसके डिमांड को रखते हैं। तो डिमांड रखना कोई बुरा नहीं है, कोई डिमांड अपने रखता है तो कोई वो बुरा नहीं है। लेकिन जो उसमें कानूनी तौर पर जो सही होगा वो केंद्र सरकार करेगी। एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि सरकार पूरी तरह से बहालियां जो है वो रोक दी है। हाल ही में अगर देखा जाए तो न्यूज़ चैनल में, अखबारों में ये खबर आई है कि अब विभिन्न विभागों की तरह अब संविदा पर बहाल किए जाएंगे सिपाही, सब इंस्पेक्टर। क्या नहीं लगता है कि सरकार जो है अपने तरफ से कुछ भविष्य के साथ, मतलब बच्चों के भविष्य के साथ कुछ ये कर रही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, बहालियाँ जारी है। अभी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में फिर उसका अभी तो पीटी हुआ है, रिटेन पीटी हुआ है। पीटी के बाद फिर रिटेन होगा, रिटेन के बाद फिर फिजिकल होगा, तो मेडिकल होगा, काफ़ी समय लगता है। तो सिपाही से लेकर सबकी बहालियाँ चल रही है। उसके बाद फिर बहुत ये बहालियाँ सब इंस्पेक्टर को हो जाएगी, तो पुराने जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको इंस्पेक्टर में प्रमोट किया जाएगा। तो अभी थोड़ी दिक्कत है तब तक के लिए, जब तक ये बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। तो इस समय तो सब में 1 साल 9-10 महीना तो लग ही जाता है, 9-10 महीना तो लग ही जाता है सबको पूरा करने में। तब तक के लिए केवल एक टेम्प्रोरी व्यवस्था है, इससे कि इसके चलते कोई किसी का रोज़गार और ये पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
ये अभी जो सिपाही के अफसर की कमी है, ये में शराबबंदी के लिए भी चाहिए बहुत सारी ज़्यादा संख्या में अभी पुलिस फोर्स चाहिए, ऑफिसर चाहिए। उसके लिए टेम्प्रोरी व्यवस्था किया गया है। इससे कहीं कोई किसी के रोज़गार पर नहीं, रोज़गार जितनी वैकेंसी होगी उसकी बहाली निरंतर चलता रहेगा बीपीएससी के द्वारा या और भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कमीशन है, उसके द्वारा। तो फिर नए लोगों को कब मौका सरकार देगी? बस नए मौका, अभी तो सब इंस्पेक्टर की बहाली हो रही है ना, सब नए लोगों का मौका मिलेगा। सिपाही की बहाली हुई है, सिपाही की बहाली और होने जा रही है, उसमें नए मौका मिलेगा। विभाग की तरफ से वो बताया नहीं जाता होगा कि हाँ हमारे यहाँ इतनी रिक्त पद है, इतने रिक्त पद हैं, तो नहीं बताया, यही कारण है कि नहीं रिक्त जिसको जो होना है, जिस कमीशन से जिस अथॉरिटी से होना है, सबको बहाली रिक्तियाँ की अधियाचना दी जा चुकी है सब जगह। उसके आधार पर वो लोग वैकेंसी निकालते हैं, वैकेंसी निकाल के बहाल करेंगे। और ये बहाली कोई आज नहीं, इस साल निरंतर बहालियाँ होती रहेगी। इस साल का बीपीएससी से होगा, फिर अगले साल होगा, फिर अगले साल होगा, इस तरह से बहाली होगी। और ये सब टेम्प्रोरी है। हमको लगता है 1 साल के अंदर फिर कोई इस तरह का कोई पुलिस में कोई एडहॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़े, कभी नहीं पड़ेगी। अब सफिशिएंट अपना सफिशिएंट बहाली तब तक हो जाएगी। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। उम्मीद करते हैं कि इनकी बात से आप सहमत होंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।